हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो इससे जो पहले वाले चैप्टर से चैप्टर 1 to 5 उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके प्लीज़ उसमें से वो चैप्टर्स देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो इस चैप्टर में हम हमारे आसपास जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस चेंजेस को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली चेंजेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है नेचुरल चेंजेस जो कि नेचर के द्वारा होता है और वो अपने आप होता है, और एक है आर्टिफिशियल चेंजेस। आर्टिफिशियल का मतलब जैसे जो हमारे द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल और मैन मेड चेंजेस को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, तो कुछ चेंजेस के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स जो फार्मर जो है वो जब क्रॉप्स उगाते हैं तो वो क्या होता है करते हैं, वो टाइम टू टाइम उसे चेंज करते हैं, है ना, रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये चेंजेस क्या हो गया, आर्टिफिशियल चेंज हो गया जो हमारे द्वारा हो रहा है। और क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज एंड इट चेंज कलर्स एंड ऑल्सो इट ड्राई आउट। लीव्स के कलर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे जैसे वो पत्ते मीन्स जब वो ताज़ी रहती है तो क्या होते हैं, उनके कलर्स ग्रीन रहते हैं। और ग्रीन क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है ना। तो उसके बाद जब वो धीरे धीरे ओल्ड होते हैं लीव्स, तो क्या होते हैं, उनके अपने आप ही उस लीव्स के कलर चेंज हो जाते हैं और वो पूरे ड्राई हो जाते हैं और वो फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं, है ना। चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि द सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। रोज क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है, उसके बाद वो अपने आप ही डूब भी जा रहा है ना। उसके बाद क्या है, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। मीन्स फ्लावर्स अपने आप खिल रहे हैं प्लांट्स में, है ना, और वो अपने आप ही ड्राई ऑफ हो जा रहा है। विदर का मतलब क्या होता है, ड्राई ऑफ हो जाना या फिर डिक्लाइन हो जाना। ओके, इसी तरीके से और अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, हम धीरे धीरे टॉल होते हैं। मीन्स अगर छोटा एक बेबी है वो धीरे धीरे टॉल हो रहा है। देन और क्या होता है हमारी बॉडी में चेंजेस, जैसे कि हमारा वेट अचानक से कभी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अचानक से कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है ना। और जैसे जैसे स्मॉल चाइल्ड ग्रो करते हैं तो उनकी क्या है, उनके हाइट के साथ साथ उनके वेट भी इंक्रीज होते हैं। ओके, तो ये चेंजेस क्या है, दिस ऑल चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। तो चेंजेस हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे चेंजेस के बारे में, लेकिन ये चेंजेस का मतलब क्या होता है, एनी डिफरेंस इन द साइज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर साइज और उसके शेप अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, इट इज़ कॉल्ड एज चेंज। ओके, अब देखिए चेंजेस क्या है, चेंजेस टू टाइप्स में डिवाइडेड है। मीन्स इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब ये दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल चेंज के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें कि हम लोग ना वापस से उसके कंडीशन में हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कुछ कंडीशंस की हेल्प से। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। और रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, ये स्लो चेंज होता है। मीन्स ये फास्ट नहीं होगा, ये धीरे 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 हो गया। ओके, तो और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। मीन्स अगर आप रबर बैंड को अगर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और तो उसे अगर आप छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वो अपने आप ही अपनी कंडीशन में वो आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम आइस को मेल्ट कर दिए, ठीक है, और वो आइस को अगर आप दोबारा से उसे वाटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसे कर सकते हो, क्योंकि आइस अगर मेल्ट हुआ तो वो क्या होगा, वो वाटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर उस वाटर को अगर आप वापस से आइस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो भी वो, अगर उसे हम फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इन सारी चेंजेस को हम लोग
रिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे। ओके, तो रिवर्सिबल चेंज के और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर आप वाटर को फ्रीज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आइस को अगर हम वापस से वाटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को आप बॉयल कर रहे हो और वाटर क्या हुआ, वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, है ना। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो उसके बाद अगर आप उस वेपर को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कर सकते हैं हम लोग, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो ये सारे चेंजेस क्या हो गए, रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स। ओके, सो व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं हम लोग। ओके, द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। ओके, और इरिवर्सिबल चेंज क्या है, ये फास्ट चेंज है, ये जल्दी जल्दी होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ओके, अगर मान लो एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, छोटा सा प्लांट है और उसे आप वो क्या होगा, स्लोली क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्री, है ना। तो उसे वापस से हम लोग प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। तो शेपिंग ऑफ डो, शेपिंग ऑफ डो क्या है, जैसे कि आपके घर में जब आपकी मम्मी चपाती बनाती है तो क्या करती है, उसे पहले डो में कन्वर्ट करती है। वो जो आटा रहता है उसमें वाटर को मिक्स करके उसे डो में कन्वर्ट करती है, उसके बाद उसकी चपाती बनती है ना। तो अगर आप चपाती एक बार प्रिपेयर कर लिए तो वो चपाती को वापस से हम लोग डो में या फिर व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ परमानेंट चेंज, तो चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। इसके और कुछ एग्जाम्पल्स क्या होंगे, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, ग्रीन फ्रूट है वो अगर पक गया है, येलो हो गया है, तो उसे वापस से हम लोग ग्रीन कर सकते हैं क्या, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फेलिंग ऑफ अ ट्री, अगर आप एक मीन्स बड़ी सी ट्री को अगर आप कट कर दोगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं मैंने ये ट्री कट कर दिया है, उसे वापस से मैं ट्री में कन्वर्ट कर देता हूँ आफ्टर कटिंग, है ना, तो वो वापस से ट्री में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं हो सकता है। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो चेंजेस के ना कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग तरीके से भी चेंजेस किया जा सकता है ना। तो सबसे पहला क्या है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, है ना। लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, उससे अगर आप ज़्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉयल करोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, वाटर हमारे किस चीज़ में चेंज हो गया, वेपर में। तो ये एक तरीके का चेंज हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज। एक्सपेंशन में क्या होगा, कोई भी मेटल्स, है ना, अगर उसे आप हीट करोगे, ओके, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपांड हो जाएगा, मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बिखर जाएंगे, मीन्स फैल जाएंगे। ओके, उससे वापस से कूल कर दोगे तो वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा, है ना। वैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक्स। इसका अपोजिट होता है उसमें, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा, ओके, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में क्या होता है, जब सॉलिड मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे, है ना। और ये कब होता है, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। ओके, जैसे कि अगर आप आइस क्यूब एक लिए, अगर उसे आप वाटर में कन्वर्ट करना है ना, या फिर उसे मेल्ट करना है, तो उसे ऐसे नॉर्मली आप सरफेस पे या कहीं पे रख दोगे तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आप उसको और एक तरीके से मेल्ट कर सकते हो, उसे हीट करके, ओके, उसमें वो फास्ट मेल्ट होगा,
है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। और क्या क्या हो सकता है, हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग कॉजेज द एक्सपेंशन इन अ मटेरियल, है ना, कोई मटेरियल एक्सपांड हो जाएगा जल्दी। कूलिंग से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, मिस कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल। गैसेस से क्या होता है, गैसेस एक्सपांड द मोस्ट एंड सॉलिड एक्सपांड द लीस्ट। तो गैसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी एक्सपांड हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होते हैं, स्पेस कम रहते हैं। ओके, इसलिए ये लीस्ट मीन्स धीरे धीरे या फिर रेयरली एक्सपांड होता है। गैसेस क्या है, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट। इन द सेम वे, जैसे कि गैस एक्सपांड भी जल्दी होते हैं और सॉलिड क्या है, लीस्ट एक्सपांड होता है, उसी तरीके से गैसेस और क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी मोर ज़्यादा होगा और सॉलिड क्या होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट। कॉन्ट्रैक्शन भी गैसेस का ज़्यादा होगा। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ सॉलिड है, आप देख सकते हैं सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। इन द सेम वे गैस वापस से क्या होगा, वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, फिर लिक्विड वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इसके जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर टाइटली पैक्ड, है ना, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी कम होते हैं, मीन्स धीरे होते हैं, या फिर एक्सपांड भी कम होगा। ओके, अब यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा नहीं है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। ओके, और गैस में क्या है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा ही है, सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। ओके, इसलिए ये एक्सपांड भी जल्दी होते हैं, फास्ट होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी फास्ट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल रीड व्हाट इज फिजिकल चेंजेस, है ना। अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, या फिर इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज बोलेंगे। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, द ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब और हीटर। ओके, बल्ब को ग्लो किए मीन्स, और हीटर को ग्लो किए, तो क्या होगा, उसे हम वापस से क्या कर सकते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है। फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड रिवर्स किया जा सकता है ना। ओके, और फिजिकल चेंजेस के और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, श्रेडिंग ऑफ पेपर, या फिर बॉइलिंग, चॉपिंग। ओके, दिस आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। उसी तरीके जितने भी चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, जो मैंने आपको बताया, मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड, वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, ये सब क्या है, ये सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, दे विल कम अंडर फिजिकल चेंजेस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था कि उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, और उसमें क्या है, कोई भी चीज़ रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका पूरा अपोजिट यहाँ पे है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं और इसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल द कुकिंग ऑफ अ फूड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अगर कोई भी डिश बनानी है तो उससे हम लोग बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, है ना। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखोगे और उसे आप अगर कुक करोगे फूड, तो क्या होगा, वो एक नई डिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ और उसे हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। मान लो आप चपाती बना रहे हो, तो चपाती को वापस से डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, है ना।
उसी तरीके से अगर आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें अलग अलग वेजिटेबल्स कट करने पड़ते हैं, उसमें मसाले डालने पड़ते हैं, सॉल्ट डालने पड़ते हैं। तो उस सॉल्ट को फिर अब हम बोलेंगे कि नहीं, इसे अब वापस से वेजिटेबल में कन्वर्ट करो, है ना। तो उससे वो तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना। सो दिस इज़ द केमिकल चेंज। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अगर खाना आपका ख़राब हो गया है, ओके, तो उसे वापस से फ्रेश फूड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इसी तरीके से और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कि कंबशन, प्रोसेस ऑफ कंबशन। अगर वुड को आप बर्न कर दिए तो वापस से उसे वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग। रॉटिंग, अगर फूड सड़ गई है ना, तो उसे वापस से फ्रेश नहीं किया जा सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर डाइजेशन। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल, ओके। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस टुगेदर। अच्छा, तो इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या दोनों चेंजेस एक साथ हो सकते हैं। बोथ द चेंजेस कैन टेक प्लेस टुगेदर। जैसे एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के, ओके। ये एग्जाम्पल आप दोनों में लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। अब देखते हैं हम लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। व्हेन द वैक्स इज हीटेड एंड मेल्ट, जब आप एक कैंडल को बर्न करोगे, कैंडल या फिर वैक्स को बर्न करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, वो हीट होगा और वो सडनली इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, है ना। धीरे धीरे वो मेल्ट होगा। तो क्या होगा, वो जो मोल्टन वैक्स है वो नीचे गिर जाएगा और वो फिर से वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई में सॉलिड बन जाएगा, ऐसा होता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, जो चेंजेस इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मीन्स वैक्स मेल्ट हुआ तो क्या वो नहीं, पहले वैक्स क्या था, सॉलिड था, फिर वो मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन वो जैसे ही नीचे गिरा, लिक्विड था, वो फिर से सॉलिड बन गया, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। So the changes in state from solid to liquid and again liquid to solid, it is called the physical changes. Understood? Next is a part of the molten wax burns to form new substances. जैसे कि क्या क्या new substance form कर रहे हैं ये लोग, CO2 और water vapor. Okay? तो so the burning of wax is the example of chemical change. अंडरस्टूड। अब ये कैसे होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके कुछ समरी देख लेते हैं, है ना। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने क्या पढ़ा कि कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस को नहीं कर सकते हैं। और चेंज कैसे कैसे हो सकता है, इट में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ अदर सब्सटेंस, है ना। चेंजेस अलग अलग तरीके से होता है। और क्या था, चेंजेस कैसे हो रहा था, वो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये अलग अलग तरीके हैं चेंजेस के। चेंजेस कैन बी ब्रॉट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, हीटिंग, कूलिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर मिक्सिंग, है ना। हीट करने से भी किसी चीज़ को या कूल करने से भी चेंजेस होते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से भी चेंजेस होते हैं। इसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन भी आप बोल सकते हैं। या फिर मिक्सिंग एनी सब्सटेंस विद द अदर सब्सटेंस इज ऑल्सो द चेंजेस। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ do like, share and subscribe also.